बिहार से हूँ मैं और हमारे यहाँ भी छठ पूजा आने वाला है। तो उसके बारे में कुछ है कि बिहार का इतिहास जब भी लिखा जाएगा ना, छठ पूजा का महत्व सबसे प्रथम पृष्ठ पे होगा। क्यों? ये बताने के लिए कि जब सारी दुनिया उगते हुए सूरज को नमन करती है, हम एक ऐसा पर्व मनाते थे जहाँ डूबते सूरज को जल चढ़ाया जाता था। शायद इस बात का महत्व आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप बिहार से नहीं है। एक बार आपको आना पड़ेगा वहाँ पे। कि पता है, हमारे यहाँ अगर कोई लड़की जिसकी नई नई शादी हुई है, अगर वो अपने घर पे ये कह दे कि हाँ मैं छठ करने के लिए रेडी हूँ, तो उसका महत्व यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। क्योंकि इतना मुश्किल पर्व कोई नहीं होता है। 2 दिन बिना अन्न और पानी के रहना शायद पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए एक था कि जैसे माँ मेरी रहती है तुम रह लोगी क्या, जैसे माँ मेरी रहती है तुम रह लोगी क्या, 2 दिन बिना अन्न और पानी के तुम भी सह लोगी क्या। जैसे माँ मेरी रहती है तुम रह लोगी क्या, 2 दिन बिना अन्न और पानी के तुम भी सह लोगी क्या। हाँ हम वादा करते हैं तुम्हारे बारे में माँ से बताएंगे, हाँ हम वादा करते हैं तुम्हारे बारे में माँ से बताएंगे, तुम हमारे लिए छठ पूजा कर लोगी क्या। एक पोएट्री है छठ पूजा के ऊपर ही, भोजपुरी में है, शायद कोशिश करिएगा समझने के लिए। कि माँ जोहत हुई है राह हमार, समझ आए तो भी ठीक है, फीलिंग समझिएगा। कि माँ जोहत हुई है राह हमार, हमार गइल जरूरी बा। माँ जोहत हुई है राह हमार, हमार गइल जरूरी बा। टिकट मिलत नहीं खे ट्रेन में भैया बड़ी मजबूरी बा। कि माँ जोहत हुई है राह हमार, हमार गइल जरूरी बा। टिकट मिलत नहीं खे ट्रेन में भैया बड़ी मजबूरी बा। कि जाके अगर अइनी तो फिर ही जनाएम जरूर, अपना यहाँ के छठ पूजा के बारे में बताएम जरूर। कि 9 से 5 के ड्यूटी करत करत मन उब गइल बा। कि 9 से 5 के ड्यूटी करत करत मन उब गइल बा। अब माँ से कईल वादा निभाए के पड़ी। एक अरसा बीत गइल बा, माँ के चेहरा देख ले ए बेरी छठ में घरे जाए के पड़ी। कि माथा पर दौरा एक तरफ माँ और एक तरफ दादी, अब का बताई कि कैसन लागेला। कि माथा पर दौरा एक तरफ माँ और एक तरफ दादी, का बताई कि कैसन लागेला। छठ माता मान ली कोनो मूर्ति में ना, माँ के चेहरा में होकस एकदमे वैसन लागेला। कि माथा पर दौरा एक तरफ माँ एक तरफ दादी, अब का बताई कैसन लागेला। कि छठ माता कोनो मूर्ति में ना, माँ के चेहरा में होकस हूबहू वैसन लागेला। कि मन उब गइल बा ई पिज्जा बर्गर खात खात, मन उब गइल बा ई पिज्जा बर्गर खात खात। ये बेरी छठ के ठेकुआ खजूर खाए के पड़ी। अब दिवाली दशहरा राखी होली सब यही जान बितौले बानी, ये बेरी छठे घर जाए के पड़ी। कि रउआ सब उगत सूरज के पूजे नहीं, रउआ सब उगत सूरज के पूजे नहीं, डूबत सूरज के पूजा हमरे यहाँ बिहार में होला। कि रउआ सब उगत सूरज के पूजे नहीं, डूबत सूरज के पूजा हमरे यहाँ बिहार में होला। और छठ हमनी खतरा पर्व ना, हमनी के इमोशन है। कि रउआ सब उगत सूरज के पूजे नहीं, डूबत सूरज के पूजा हमरे यहाँ बिहार में होला। और छठ हमनी खतरा पर्व ना, हमनी के इमोशन है। भला इतना खुशी कौना त्यौहार में होला। कि छठ पूजा हमनी खतरा पर्व ना इमोशन है, भला इतना खुशी कौना त्यौहार में होला। कि छठ घाट के पनघट बुला रहल बा हमरा के, छठ घाट के पनघट बुला रहल बा हमरा के। ये बेरी छठ में घर जाए के पड़ी। अब बहुत दिन हो गइल बा चेहरा देखले माँ के, ये बेरी छठे में घर जाए के पड़ी। कि अगर ना जा पैनी तो दौरा लेके माँ के साथे के जाई, अगर ना जा पैनी तो दौरा लेके माँ के साथे के जाई। और भोर में अर्घा दिवाए माँ के घाट पर लेके के जाई, अगर ना गईनी तो माँ के दौरा लेके साथे के जाई। अब भोर में अर्घा दिवावे के खातिर माँ के साथे घाट पर के जाई। और माँ बहुत कुछ कैले बाड़ी हमरा खतरा, माँ बहुत कुछ कैले बाड़ी हमरा खतरा। अब बेटा के फर्ज निभाए के पड़ी। बहुत दिन हो गइल बा माँ के चेहरा देख ले, ए बेरी छठ में घर जाए के पड़ी। किस रंग की बिंदी माथे पर, अब समझ आएगा आपको। कि किस रंग की बिंदी माथे पर किस जोड़े में सजोगे तुम, किस रंग की बिंदी माथे पर किस जोड़े में सजोगी तुम। सब देख तुझे हैरान हो इतनी खूबसूरत लगोगे तुम। किस रंग की बिंदी माथे पर किस जोड़े में सजोगी तुम। सब देख तुझे हैरान हो इतनी खूबसूरत लगोगी तुम। घर जाने किसका रोशन होगा तेरे चेहरे के निखार से। खुशियों की सौगात हो वहाँ जिस घर की आंगन की तुलसी बनोगे तुम।
कि अगला सुनिएगा कि पलकें भीगी होगी पर आँख रोई नहीं होगी। पलकें भीगी होगी पर आँख रोई नहीं होगी। मेरी दी हुई अंगूठी उसने अब तक खोई नहीं होगी। मेरी दी हुई अंगूठी उसने अब तक खोई नहीं होगी। करवट बदल रही होगी, सपने टूट रहे होंगे। करवट बदल रही होगी, सपने टूट रहे होंगे। वो लड़की आज फिर पूरी रात सोई नहीं होगी। कि न जाने कहाँ कहाँ छुपा कर रखा होगा निशानियाँ मेरी। न जाने कहाँ कहाँ छुपा कर रखा होगा निशानियाँ मेरी। वो लड़की किसी की होकर भी किसी की हुई नहीं होगी। कि शुरू करते हैं कि मैंने सजदे के लिए ऐसे भगवान को चुना। मैंने सजदे के लिए ऐसे भगवान को चुना। अपनी आँखों में उसके ख्वाबों के अरमान को चुना। मैंने सजदे के लिए ऐसे भगवान को चुना। अपनी आँखों में उसके ख्वाबों के अरमान को चुना। घर की इज्जत और मेरी मोहब्बत में उसने अपने घर का साथ दिया। घर की इज्जत और मेरी मोहब्बत में उसने अपने घर का साथ दिया। गुमान है मुझे कि इश्क के लिए मैंने एक ऐसे इंसान को चुना। कि अगला है कि तेरा दिल मेरे हक में गवाही क्यों नहीं देता। तेरा दिल मेरे हक में गवाही क्यों नहीं देता। आंखें सलामत हैं तेरी फिर तुझे दिखाई क्यों नहीं देता। कि तेरा दिल मेरे हक में गवाही क्यों नहीं देता। आंखें सलामत है तेरी फिर तुझे दिखाई क्यों नहीं देता। बात बात पर रोने लगती हो ऐसा लोग कहते हैं। बात बात पर रोने लगती हो ऐसा लोग कहते हैं। सच बताओ मेरा रोना तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देता। कि अगला है कि मेरी सारी दुआओं के बदले एक इनाम लिख दे बस। मेरी सारी दुआओं के बदले एक इनाम लिख दे बस। मेरे सारे गुनाहों का एक बुरा सा अंजाम लिख दे बस। मेरी सारी दुआओं के बदले एक इनाम लिख दे बस। मेरे सारे गुनाहों का एक बुरा सा अंजाम लिख दे बस। कि दर्द जितने देने हैं दे दे ऐ खुदा मेरे। दर्द जितने देने हैं दे दे ऐ खुदा मेरे। मेरे हिस्से में उस लड़की का नाम लिख दे बस। कि एक सरकाजम है लड़कों के ऊपर कि आप लोग शायद ज़्यादा रिलेट कर पाएँ लड़कियाँ। कि साथ जीने की साथ मरने की हर झूठा वादा करते हैं। साथ जीने की साथ मरने की हर झूठा वादा करते हैं। हम नए दौर के आशिक हैं ऐसी ही मोहब्बत करते हैं। कि हम नए दौर के आशिक हैं ऐसी ही मोहब्बत करते हैं। कभी इसके साथ कभी उसके साथ हर लड़की पे हम मरते हैं। कभी इसके साथ कभी उसके साथ हर लड़की पे हम मरते हैं। हम नए दौर के आशिक हैं ऐसी ही मोहब्बत करते हैं। कि कभी टूटा दिल कभी नम आंखें क्या क्या ना करना पड़ता है। कभी टूटा दिल कभी नम आंखें क्या क्या ना करना पड़ता है। जिस्म किसी का पाने को अपनी रूह से भी लड़ते हैं। हम नए दौर के आशिक हैं ऐसी ही मोहब्बत करते हैं। सबसे बड़ा पता है लड़कों का है क्या, मीन्स मैं सबको एक श्रेणी में नहीं रख रहा, बट सबसे ज़्यादा मोहब्बत कैसे होता है। दूसरी मोहब्बत का, पहली मोहब्बत का रोना सुना के दूसरी मोहब्बत करना, सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ यही है। कि ख्वाब दिखाना सपना सजाना, ख्वाब दिखाना सपना सजाना इतना आसान होता है क्या। ख्वाब दिखाना सपना सजाना इतना आसान होता है क्या। झूठ बोलकर यकीन दिलाना इतना आसान होता है क्या। रूह की बात छोड़ो तुम, हम जिस्मों से समझते हैं। हम नए दौर के आशिक हैं ऐसी ही मोहब्बत करते हैं। कि अगला था कि मुझे गलत कहने को मेरी खता ढूंढ रहा है। मुझे गलत कहने को वो मेरी खता ढूंढ रहा है। जिसने सच कभी नहीं कहा वो भी मुझसे वफा ढूंढ रहा है। मुझे गलत कहने को मेरी खता ढूंढ रहा है। जिसने सच कभी नहीं कहा वो भी मुझसे वफा ढूंढ रहा है। न जाने किन किन रास्तों से गुजरा हुआ था शख्सो, न जाने किन किन रास्तों से गुजरा हुआ था शख्सो। जो मुझे सोचता तक नहीं था वो मेरे घर का पता ढूंढ रहा है। कि अगला सुनिएगा कि आंसुओं का समंदर बहाया गया होगा। आंसुओं का समंदर बहाया गया होगा। दर्द से दर्द को मिलाया गया होगा। आंसुओं का समंदर बहाया गया होगा। दर्द को दर्द से मिलाया गया होगा। कोई यूं ही बरसों से खामोश तो नहीं रहता।
कोई यूं ही बरसों से खामोश तो नहीं रहता, बेशक किसी के लिए किसी दर पे सर झुकाया गया होगा। कि बेशक किसी के लिए किसी दर पे सर झुकाया गया होगा, और उसके कमरे की खिड़कियां तक उदास देखी हैं मैंने, उसके कमरे की खिड़कियां तक उदास देखी हैं मैंने, बेवजह उसको बेवफा बुलाया गया होगा। कि बेवजह उसको बेवफा बुलाया गया होगा, और वो शख्स मुझसे नज़रें चुराए बैठा है। कि वो शख्स मुझसे नज़रें चुराए बैठा है, यकीनन आईने से पर्दा हटाया गया होगा। कि यकीनन आईने से पर्दा हटाया गया होगा, और वो अपनी वफ़ा साबित करे भी तो कहाँ करे, वो अपनी वफ़ा साबित करे भी तो कहाँ करे, इस महफिल में सारे झूठों को बुलाया गया होगा। अगला सुनिएगा कि जो दर्द आपने बांटे हैं उन्हें सहना तो सीखिए, जो दर्द आपने बांटे हैं उन्हें सहना तो सीखिए, जो बात लबों पर रुकी है उन्हें कहना तो सीखिए। बड़े मुश्किल से मिलते हैं आशियाने आजकल, बड़े मुश्किल से मिलते हैं आशियाने आजकल, हमने दिल में जगह दी है, आप रहना तो सीखिए। कि एक रिश्ते के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। दुनिया में मतलब जब भी हम कोई सोशल साइट ओपन करते हैं तो सबसे ज़्यादा चुटकुला किसी रिश्ते के ऊपर बनता है तो पत्नी के ऊपर सबसे ज़्यादा। तो मैं उस रिश्ते के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ कि हाँ, एक पति अपने पत्नी को रानी बना कर रखने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। हाँ, इस बात का जिक्र कहीं नहीं होता, पर एक पत्नी उस घर को जन्नत बनाने के लिए अपने पैरों में कितनी बेड़ियाँ डालती है, क्या इस बात का जिक्र होता है? कभी कभी नहीं होता। पता है प्रॉब्लम कहाँ है? अगर एक लड़की जो जिस आंगन में बड़ी हुई है, अपने रिश्ते, अपने नाते, अपने दोस्त, अपनी गलियां सब कुछ छोड़ के आपके पास आती है, और आप ये सोचते हो कि आपके सारे रिश्तों को कुछ दिन में ही अपना बना ले, तो आप अपने दिल पे हाथ रखो और कहो कि आप ऐसा कर सकते हो। एक बेटी की विदाई के बाद जो दर्द वो महसूस करती है, उस दर्द का अंदाज़ा आप लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। काश इस दर्द का अंदाज़ा लगवाने के लिए हमारे समाज में बेटा विदा रिवाज होता, तो समझ आता कि बेटियां किस दर्द से गुजरती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब किसी की बेटी को बहू का मर्यादा समझाने से पहले लोग ये भूल जाते हैं कि एक बेटी उनके घर भी है जो कभी किसी के घर की बहू बनेगी। और अगर दामाद आपकी बेटी को प्यार करता है तो आपकी बेटी बहुत लकी है, लेकिन अगर आपका बेटा ये काम करे तो जोरू का गुलाम है। बहुत सही है कि पता है, अगर मुझे बुखार हो जाता है तो सारी रात मेरे सिरहाने बैठकर मेरे माथे पर पट्टी करती रहती है। मेरी आंख लग जाती है लेकिन उसकी पलक तक नहीं झपकती, और उसकी तबीयत ख़राब होने पर मैं अपने हाथों से उसके चेहरे पर 2 बार प्यार से फेर नहीं सकता। तो क्या मैं सच में पति कहलाने के लायक हूँ? शायद नहीं। कि कभी कभी लगता है कि जिस दिन वो थकी हुई है रात को और सुबह उठ के मैं उसके लिए चाय बना दूं, और अगर ये जोरू का गुलाम होना होता है तो ठीक है, मैं इस इल्ज़ाम के साथ जीना पसंद करूंगा कि एक लड़की जो अपने सारे रिश्तों को तोड़कर सिर्फ मेरे भरोसे सारी दुनिया के साथ खड़े होने के लिए आई है, मैं उसका हाथ छोड़ दूं तो शायद मेरा ईमान मुझे इस बात की गवाही नहीं देगा। शायद जिस दिन हम ये समझें कि बहू की मर्यादा उस 4 दीवारी के बाहर भी आ सकती है, शायद हम एक पुरुष होने के काबिल खुद को बना पाएंगे। बस इतना ही कहना था पत्नी के रिश्ते के बारे में।